कभी आपने सोचा है क्यों कुछ लोगों के जीवन में लगातार दर्द, संघर्ष और परीक्षाएं आती हैं, जबकि वो दिल से नेक होते हैं, दूसरों के लिए अच्छा सोचते हैं और फिर भी उन्हें चैन नहीं मिलता? लगता है जैसे ऊपर वाला नाराज है, लेकिन सच्चाई उल्टी होती है। जब ईश्वर किसी आत्मा पर अपनी नज़र डालता है, जब उसका आशीर्वाद उस आत्मा के हिस्से में आने वाला होता है, तब वो आत्मा को पहले परखता है। हर महान आत्मा को, हर सच्चे इंसान को, हर कर्मयोगी को ईश्वर 5 परीक्षाओं से गुजारता है, ताकि जब वरदान मिले तो वो उसे संभालने लायक बन चुके हों। आज हम उन्हीं 5 परीक्षाओं की बात करेंगे जिनसे गुजर कर हर आत्मा, हर इंसान अपने जीवन की दिशा बदल देता है। पहली परीक्षा होती है अकेलेपन की परीक्षा। जब आत्मा आगे बढ़ने लगती है, तो सबसे पहले ईश्वर उसे उसके सबसे प्रिय लोगों से दूर कर देता है। वो लोग जिनसे हम उम्मीद करते हैं कि वो हमें समझेंगे, वही अचानक दूर हो जाते हैं। दोस्त, परिवार, रिश्तेदार सब जैसे पीछे हट जाते हैं। आत्मा के चारों ओर एक सन्नाटा फैलने लगता है। यही वो पल होता है जब हम भीतर की आवाज सुनना शुरू करते हैं। पहले जो निर्णय दूसरों की राय पर लेते थे, अब वही निर्णय अंतर मन से लेने पड़ते हैं। ये अकेलापन सजा नहीं है, ये ईश्वर का तरीका है हमें ये सिखाने का कि हमारी ताकत बाहर नहीं, भीतर है। इस समय आत्मा टूटती नहीं, गढ़ी जाती है। दूसरी परीक्षा है विश्वास की परीक्षा। जब सब कुछ हमारे विरुद्ध दिखने लगता है, योजनाएं असफल होती हैं, प्रयास व्यर्थ लगते हैं और हालात इतने कठिन हो जाते हैं कि लगता है अब कुछ नहीं बदलेगा। यही वो पल होता है जब ईश्वर देखता है, क्या तुम उस पर भरोसा करते हो जब कुछ भी तुम्हारे पक्ष में नहीं है? जब कोई राह नहीं दिखती, क्या तब भी तुम्हारा विश्वास बना रहता है? बहुत से लोग इस परीक्षा में हार जाते हैं क्योंकि उन्हें विश्वास केवल तब तक रहता है जब तक परिस्थितियां अनुकूल होती हैं। लेकिन जो आत्माएं इस अंधेरे में भी प्रकाश देखती हैं, वही आगे चलकर ईश्वर की कृपा की साक्षी बनती हैं। विश्वास तब सच्चा होता है जब आंखें बंद हों और दिल कहे, वो मेरे साथ है। तीसरी परीक्षा आती है वियोग की परीक्षा। ये परीक्षा सबसे कठिन होती है। कभी किसी प्रियजन को खोना, कभी जीवन के किसी महत्वपूर्ण रिश्ते का अंत, कभी वो दर्द जो दिल में सालों तक रह जाता है। आत्मा इस दर्द में तपती है जैसे सोना आग में तपता है। वियोग के समय आत्मा को समझ में आता है कि सच्चा प्रेम किसी व्यक्ति से नहीं, बल्कि ईश्वर से जुड़ा होता है। इंसान का प्यार हमें बांधता है, पर ईश्वर का प्रेम हमें मुक्त करता है। जब आत्मा इस पीड़ा को स्वीकारना सीख जाती है, जब वो इस दर्द में भी अर्थ ढूंढने लगती है, तभी वो अगले चरण में प्रवेश करती है। वियोग आत्मा को गहराई देता है, संवेदना देता है और उसे दूसरों के दर्द को समझने की शक्ति देता है। चौथी परीक्षा है धैर्य की परीक्षा। जब आत्मा बहुत कुछ सही कर चुकी होती है, बहुत कुछ त्याग चुकी होती है, लेकिन फिर भी फल नहीं मिलता, लगता है कि मेहनत व्यर्थ चली गई। यही वो समय होता है जब लोग निराश होकर हार मान लेते हैं। लेकिन जो धैर्य रखता है, वही देख पाता है कि ईश्वर देरी नहीं कर रहा, वो तैयारी कर रहा है। जैसे किसान बीज बोकर तुरंत फल नहीं पाता, वैसे ही आत्मा के कर्मों का भी समय आता है। ईश्वर कभी जल्दी नहीं देता, क्योंकि उसे पता होता है कि समय से पहले मिला वरदान बोझ बन सकता है। धैर्य वही आत्मा रख सकती है जो अपने भीतर ईश्वर की गति को महसूस कर सके। इस परीक्षा को पार करने वाला व्यक्ति फिर कभी शिकायत नहीं करता, क्योंकि उसे पता होता है कि सब कुछ अपने समय पर होता है। पांचवी और अंतिम परीक्षा है आत्मसमर्पण की परीक्षा। ये वो क्षण होता है जब आत्मा सब कुछ खोकर भी मुस्कुरा देती है, जब वो कहती है, अब सब तेरे हवाले। यही वो बिंदु होता है जहां आत्मा और ईश्वर के बीच कोई दूरी नहीं रह जाती। यहां कोई डर नहीं, कोई आग्रह नहीं, बस एक शांति होती है कि अब जो होगा वही ठीक होगा। यही आत्मसमर्पण ईश्वर के आशीर्वाद का द्वार खोल देता है। जब आत्मा अपने नियंत्रण की इच्छा छोड़ देती है, तभी वो जीवन के असली प्रवाह में प्रवेश करती है, और तब जो कुछ भी होता है वो उसी के पक्ष में होता है। इन 5 परीक्षाओं से गुजरने के बाद आत्मा अब पहले जैसी नहीं रहती। वो अब समझ चुकी होती है कि ईश्वर सजा नहीं देता, बल्कि शक्ति देता है। जो अकेलापन लगता था, वही उसकी साधना बनता है। जो असफलता लगती थी, वही उसकी तैयारी थी। जो वियोग था, वही प्रेम का रूपांतरण था। जो प्रतीक्षा थी, वही विश्वास का प्रमाण थी। और जो आत्मसमर्पण था, वही मोक्ष का द्वार था।
हर आत्मा को आशीर्वाद मिलने से पहले इन 5 दरवाजों से होकर गुजरना पड़ता है। अकेलापन, विश्वास, वियोग, धैर्य और आत्मसमर्पण। जो इन दरवाजों को पार कर लेता है, उसके जीवन में फिर कोई दरवाजा बंद नहीं रह जाता। तब आत्मा कहती है, अब मैं समझ गई हूं, ईश्वर हमेशा मेरे साथ था, बस मुझे परख रहा था। यही क्षण है जब ईश्वर मुस्कुराता है और कहता है, अब तू तैयार है, अब मेरा आशीर्वाद तेरा अधिकार है। जब आत्मा इन 5 परीक्षाओं को पार कर लेती है, तब उसके भीतर कुछ बदल जाता है। एक गहराई, एक स्थिरता, एक ऐसी परिपक्वता जो शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। अब वो पहले जैसी नहीं रहती। अब जो बातें पहले उसे तोड़ देती थीं, वही बातें अब उसे सिखाने लगती हैं। जो दर्द पहले बोझ लगता था, वही अब शिक्षक बन जाता है। यही है ईश्वर की योजना। हमें तोड़ना नहीं, बल्कि हमें उस रूप में ढालना जो हम बनने के लिए पैदा हुए हैं। अब आत्मा समझती है कि पहली परीक्षा, अकेलेपन की परीक्षा, असल में उसकी सबसे बड़ी मित्र थी। वही अकेलापन था जिसने उसे दूसरों की राय से मुक्त किया। पहले वो लोगों की स्वीकृति में खुद को तलाशती थी, लेकिन अब उसे एहसास होता है कि आत्मसम्मान का स्रोत भीतर है, बाहर नहीं। अब जब वो अकेली बैठती है तो उसे डर नहीं लगता। अब उसे उस सन्नाटे में भी ईश्वर की आहट सुनाई देती है। अब वही खालीपन उसकी प्रार्थना बन जाता है। ये समझ आत्मा को भीतर से स्वतंत्र बनाती है, क्योंकि अब उसे किसी सहारे की जरूरत नहीं रहती। दूसरी परीक्षा, विश्वास की परीक्षा। अब आत्मा को यह सिखा चुकी होती है कि भरोसा केवल अच्छे दिनों में नहीं, अंधकार में भी कायम रहना चाहिए। जीवन में कई बार ऐसा होता है कि सब रास्ते बंद लगते हैं, सब लोग साथ छोड़ देते हैं और बस एक मौन बचता है। यही वो समय होता है जब ईश्वर सबसे पास होता है, लेकिन चुप रहता है, क्योंकि वो देखना चाहता है कि क्या तुम अब भी उस पर भरोसा रखते हो। आत्मा जिसने इस अंधेरे में भी वो मेरे साथ है महसूस किया, वही आगे चलकर प्रकाश की पात्र बनती है। तीसरी परीक्षा, वियोग की परीक्षा। आत्मा के भीतर करुणा का बीज बो देती है। जो कभी किसी के दर्द को नहीं समझता था, अब दूसरों के आंसू देखकर खुद रो पड़ता है। अब आत्मा को एहसास होता है कि प्रेम किसी को पाने का नाम नहीं, बल्कि किसी के लिए प्रार्थना करने का नाम है, बिना स्वार्थ, बिना शर्त। जब आत्मा किसी खोए हुए व्यक्ति के लिए भी प्रेम और आशीर्वाद रख सकती है, तो समझो उसने वियोग की परीक्षा पार कर ली है, क्योंकि अब उसका प्रेम मानव नहीं, दिव्य हो चुका है। चौथी परीक्षा, धैर्य की परीक्षा, आत्मा को जीवन का सबसे बड़ा सत्य सिखाती है। हर चीज का एक समय होता है। अब आत्मा को जल्दी नहीं होती, क्योंकि उसे पता है कि हर देरी के पीछे कोई बड़ी योजना छिपी होती है। अब जब चीजें उसकी इच्छा के अनुसार नहीं होती, तो वो शिकायत नहीं करती, वो मुस्कुरा कर कहती है, शायद अभी समय नहीं आया। यही धैर्य उसे ईश्वर के समय से जोड़ देता है। अब उसकी चाल धीमी होती है, पर स्थिर होती है। अब वो हर घटना को अपने पक्ष में मानने लगती है, क्योंकि उसे पता है कि ईश्वर गलती नहीं करता। और जब आत्मा 5वीं परीक्षा यानी आत्मसमर्पण की परीक्षा में प्रवेश करती है, तब वो जान जाती है कि अब कुछ भी उसका अपना नहीं रहा। न दुख, न सुख, न जीत, न हार, सब ईश्वर का है। अब आत्मा हर सुबह उठकर कहती है, आज जो कुछ भी होगा मैं उसे स्वीकार करती हूं। यही स्वीकार उसका सबसे बड़ा वरदान बन जाता है, क्योंकि जब आत्मा समर्पण करती है, तब वो विरोध करना बंद कर देती है, और जब विरोध खत्म होता है, तो संघर्ष भी खत्म हो जाता है। यही क्षण होता है जहां शांति जन्म लेती है, और समर्पण का असली अर्थ केवल इतना ही है, हर परिस्थिति में शांत बने रहना। इन 5 परीक्षाओं के बाद आत्मा अब पहले से कहीं अधिक स्थिर, नम्र और करुणामयी हो जाती है। वो अब दूसरों को दोष नहीं देती, बल्कि हर स्थिति में सीख ढूंढती है। पहले जो हर बात पर क्यों पूछती थी, वही अब हर बात पर धन्यवाद कहती है। उसे अब एहसास होता है कि हर आंसू, हर असफलता, हर चोट सब उसी दिशा में ले जा रही थी जहां उसे पहुंचना था। अब आत्मा ये समझती है कि ईश्वर का आशीर्वाद कोई चमत्कार नहीं, बल्कि वो बोध है जो इन परीक्षाओं के बाद भीतर खिलता है।
जब आत्मा इस अवस्था में पहुंचती है तो उसका दृष्टिकोण पूरी तरह बदल जाता है। अब वही परिस्थितियां जो पहले उसे तोड़ देती थीं, अब उसे मजबूत करती हैं। वही लोग जो पहले उसे दुख देते थे, अब वही उसके शिक्षक बन जाते हैं। वही परिस्थितियां जो पहले नर्क लगती थीं, अब वही स्वर्ग बन जाती हैं, क्योंकि अब आत्मा जान चुकी होती है कि ईश्वर कभी छीनता नहीं, वह केवल तैयार करता है। और जब आत्मा तैयार हो जाती है तो आशीर्वाद अपने आप उसके जीवन में उतर आता है। अंत में आत्मा मुस्कुराकर पीछे देखती है और कहती है, धन्यवाद प्रभु, अगर तूने मुझे उन कठिन रास्तों से न गुजारा होता तो मैं कभी तेरे करीब ना आती। यही वो क्षण होता है जब ईश्वर चुपचाप उसके कंधे पर हाथ रखता है और कहता है, अब तू मेरी नहीं, मैं तेरा हूं। यही है ईश्वर के आशीर्वाद का असली अर्थ, जहां आत्मा और ईश्वर एक हो जाते हैं और जीवन फिर कभी वैसा नहीं रहता। पहला लक्षण, आत्मा का मौन जागरण। जब आत्मा पांचों परीक्षाओं से गुजरना शुरू करती है तो सबसे पहले उसके भीतर एक अजीब सा मौन जन्म लेता है। पहले जहां शब्द बहुत थे, अब वहां शांति उतरने लगती है। व्यक्ति अचानक बोलना कम कर देता है, लेकिन समझना शुरू कर देता है। पहले हर बात पर बहस होती थी, हर बात का जवाब देना जरूरी लगता था, पर अब मन खुद कहता है, चुप रहो, सब समझ में आ जाएगा। ये मौन कोई कमजोरी नहीं है, ये आत्मा का पहला संकेत है कि वो भीतर की यात्रा पर निकल चुकी है। अब ध्यान बाहर से हटकर भीतर केंद्रित होने लगता है। इस अवस्था में व्यक्ति को सब कुछ धीमा महसूस होता है। भीड़ में भी वो अकेला नहीं, बल्कि सजग महसूस करता है। छोटी छोटी चीजों में भी अर्थ दिखाई देने लगता है। किसी की मुस्कान में, किसी पक्षी की आवाज में, किसी बूढ़े पेड़ की छाया में। आत्मा अब ये समझने लगती है कि जीवन में जो कुछ भी घट रहा है वो यूं ही नहीं है। हर अनुभव, हर रिश्ता, हर संघर्ष, सब किसी बड़ी योजना का हिस्सा है। इस समझ के साथ व्यक्ति अब बाहरी आवाजों से नहीं, बल्कि भीतर की फुसफुसाहट से जुड़ता है। यही है आत्मा के जागरण का पहला लक्षण, जब चुप्पी में भी संवाद होने लगता है। अब व्यक्ति दूसरों को नहीं बदलना चाहता। पहले वो हर किसी को सुधारने की कोशिश करता था, अब बस समझता है, स्वीकार करता है। उसका चेहरा पहले जैसा दिखता है, लेकिन उसकी आंखों में गहराई आ जाती है। वो अब जीवन से भागता नहीं, बल्कि जीवन को देखने लगता है, जैसे कोई साक्षी, जैसे कोई दर्शक। यही मौन जागरण ही आत्मा को अगले लक्षण की ओर ले जाता है, जहां भीतर एक नया भाव जन्म लेता है, करुणा। दूसरा लक्षण, करुणा का उदय। जब आत्मा मौन हो जाती है तो उसके भीतर से करुणा बहने लगती है। ये करुणा दया नहीं, बल्कि समझ से जन्मी होती है। अब व्यक्ति दूसरों के दुख में खुद को महसूस करता है। पहले अगर किसी से गलती होती थी तो गुस्सा आता था, अब बस मुस्कुराहट आती है और मन में एक वाक्य गूंजता है, शायद उसने भी बहुत सहा होगा। यही करुणा का उदय है। इस अवस्था में व्यक्ति का हृदय कोमल हो जाता है। अब उसे ताकत का मतलब लड़ना नहीं, बल्कि माफ करना समझ में आता है। वो जानता है कि हर इंसान अपने स्तर की समझ से काम करता है और हर आत्मा अपने घावों के साथ चल रही है। ये समझ उसे दूसरों के प्रति कोमल बनाती है। अब वो निर्णय नहीं करता, केवल देखता है और दुआ करता है। ये करुणा सिर्फ लोगों के प्रति नहीं, बल्कि जीवन के प्रति भी होती है। अब जब कोई कठिनाई आती है तो व्यक्ति खुद से भी कहता है, तू भी इंसान है, गलती हो सकती है। वो खुद को दोष नहीं देता, बल्कि खुद के साथ भी प्रेम पूर्वक पेश आता है। यही करुणा आत्मा को हीलिंग देती है। वो अब खुद के प्रति भी वही दया रखता है जो पहले केवल दूसरों के लिए रखता था। इस अवस्था में व्यक्ति अब दूसरों को बदलने की कोशिश नहीं करता, बल्कि उनके लिए प्रार्थना करता है। अगर कोई बुरा व्यवहार करता है तो वो मन ही मन कहता है, काश उसे भी शांति मिले। यही करुणा आत्मा को अगले स्तर तक ले जाती है, जहां अब समझ आती है कि असली करुणा सभी के लिए समान दृष्टि में है, और यही दृष्टि जन्म देती है तीसरे लक्षण को, समभाव।
जब आत्मा करुणा में स्थिर हो जाती है तो उसके भीतर एक अद्भुत संतुलन जन्म लेता है। यही संभव है। अब उसे न किसी की प्रशंसा में गर्व होता है, न आलोचना में चोट। पहले जो बातें उसे तुरंत प्रभावित कर देती थीं, अब वो केवल हंसकर टाल देता है, क्योंकि अब उसे एहसास होता है, लोग बदलते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, लेकिन मैं जो भीतर हूं वो नहीं बदलता। संभाव का अर्थ है हर स्थिति में एक समान दृष्टि रखना। जब कोई उसकी तारीफ करता है तो वो धन्यवाद देता है, जब कोई अपमान करता है तो भी धन्यवाद देता है, क्योंकि अब उसे पता है कि दोनों ही अनुभव आत्मा को परखने आए हैं, एक अहंकार को बढ़ाने के लिए और दूसरा उसे तोड़ने के लिए। और जब आत्मा दोनों में संतुलन रख लेती है, तब वो जीवन की सबसे बड़ी कला सीख लेती है, स्वीकार्यता। संभाव की ये अवस्था व्यक्ति के व्यवहार में भी दिखती है। अब वो जल्दी प्रतिक्रिया नहीं देता। पहले जो बात गुस्सा दिला देती थी, अब वही बात उसे मुस्कुराने पर मजबूर करती है। अब उसकी आंखों में स्थिरता है, आवाज में सहजता है और चलने में शांति है। लोग उसके पास बैठकर खुद को शांत महसूस करते हैं, क्योंकि उसकी ऊर्जा अब स्थिर हो चुकी होती है। ये संभाव आत्मा को किसी झूले की तरह ऊपर नीचे नहीं झुलाता। चाहे सुख आए या दुख, व्यक्ति दोनों में एक समान भाव रखता है। अब उसे समझ में आ चुका होता है कि ईश्वर न तो सुख में है न दुख में। ईश्वर उस संतुलन में है जो इन दोनों के बीच में है। जब आत्मा इन तीन लक्षणों को स्थिरता से जीने लगती है, मौन, करुणा और संभाव, तब वो जीवन के अगले पड़ाव की ओर बढ़ने के लिए तैयार हो जाती है। अब न बाहर की दुनिया उसे विचलित कर सकती है, न भीतर का मन उसे बांध सकता है। अब वो समझ चुकी होती है कि ईश्वर का आशीर्वाद किसी चमत्कार से नहीं, बल्कि आत्मा के इस रूपांतरण से आता है, जब व्यक्ति भीतर मौन, हृदय में करुणा और जीवन में संभाव स्थापित कर लेता है। यही तीन लक्षण आत्मा को चौथे और पांचवें संकेत की ओर ले जाते हैं, पूर्ण विश्वास और आंतरिक शांति की प्राप्ति, जहां व्यक्ति न केवल ईश्वर को समझता है, बल्कि खुद को भी ईश्वर के अंश के रूप में अनुभव करने लगता है। चौथा लक्षण पूर्ण विश्वास। जब आत्मा मौन, करुणा और संभाव की अवस्था में स्थिर हो जाती है, तो उसका चौथा लक्षण प्रकट होता है, पूर्ण विश्वास। अब व्यक्ति जान चुका होता है कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, उसे ईश्वर पर भरोसा रखना है। पहले वो हर चीज का परिणाम अपने हाथों में रखना चाहता था, लेकिन अब उसे एहसास होता है कि कुछ भी पूरी तरह उसकी समझ में नहीं है। यही विश्वास उसे डर, चिंता और असुरक्षा से मुक्त कर देता है। अब हर अनुभव में वो कहता है, जो होगा वही सही है। पूर्ण विश्वास में आत्मा अब जीवन की अनिश्चितताओं को सहजता से स्वीकार कर लेती है। पहले जो चीजें उसे असफल लगती थीं, अब उन्हें वो सीख मानता है। पहले जो बाधाएं उसे रोकती थीं, अब वही उसे मजबूत बनाती हैं। यही वो अवस्था है जब व्यक्ति जान जाता है कि ईश्वर की योजना हमेशा उसके हित में होती है, भले ही वो अभी उसे समझ न पाए। ये विश्वास न केवल उसे स्थिर बनाता है, बल्कि उसे अपने कर्मों को बिना आशा या भय के करने की शक्ति भी देता है। पांचवां लक्षण, आंतरिक शांति। जब पूर्ण विश्वास स्थिर हो जाता है, तो पांचवां लक्षण जन्म लेता है, आंतरिक शांति। अब व्यक्ति की आत्मा भीतर से शांत रहती है, चाहे बाहरी परिस्थितियां कैसी भी हों। पहले छोटी छोटी घटनाएं उसे विचलित कर देती थीं, अब वही घटनाएं केवल जीवन का हिस्सा प्रतीत होती हैं। आंतरिक शांति का अर्थ ये नहीं कि व्यक्ति निष्क्रिय हो गया है, बल्कि इसका अर्थ ये है कि वो जीवन को स्वीकारता है, किसी भी परिस्थिति में स्थिर रहता है और किसी बाहरी घटना से विचलित नहीं होता। आंतरिक शांति आत्मा को स्वतंत्र बनाती है। अब व्यक्ति न किसी की प्रशंसा की तलाश करता है, न किसी की निंदा से घबराता है। उसे पता होता है कि उसकी स्थिरता भीतर से आती है, बाहर से नहीं। इसी शांति के कारण आत्मा ईश्वर के आशीर्वाद को महसूस करने के लिए तैयार हो जाती है। अब हर कदम सोच समझकर नहीं, बल्कि विश्वास और संतुलन के साथ उठाया जाता है। यही वो अवस्था है जब आत्मा कह सकती है, मैं तैयार हूं, अब आशीर्वाद स्वीकार कर सकती हूं।